Poll tested it, Chetan Naik. Come on, come on. और सर किसने? अम, सर अभी टेस्ट किया। वीनस केतु स्कॉर्पियो सेकंड हाउस। नेटिव ने अपनी ही फैमिली को अपने आप मल्टीपल टाइम्स खुद से दूर पुश किया है, डिस्टेंट किया है और रिलेशन खराब किया है। इसका कोई लव अफेयर या रिलेशन, लव अफेयर या जो भी बोलता है, वो खुद इसके मिस्टेक से ब्रेक हुआ है। आइडिया है? एक्चुअली ये कोई फैमिली में ही है। आई डोंट नो, लव अफेयर के टाइम पे आई वाज नॉट बॉर्न। ओके, ठीक, नो प्रॉब्लम। या किसी औरत को इसने पुश किया है भाई, झगड़ा करके, दैट काइंड ऑफ थिंग। um, जी उनका एक लव मैरिज का प्लान था जो वो लव मैरिज हुई नहीं थी, होते होते रह गई थी। लेकिन डिटेल्स पता नहीं है कि खुद के वजह से, वो आपको पता? डिटेल्स नहीं पता है। आई डोंट नो कि उनकी वजह से या किसके एंड से ब्रेक हुआ, आई डोंट नो, बट आई नो कि जो इनिशियली मैरिज का प्लान था वो नहीं हो पाया था। ठीक। सर हाँ जी। सर मैंने अपनी दीदी के चार्ट पे अप्लाई करा। ठीक है, तो उसका 12th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है। तो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये मारी है, वो हमसे भी पूछती है। तो उसने अपने ना अनजाने में उसने बहुत सारे लोन्स अपने बढ़ा लिए, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड। तो ये उसको बहुत कहती है कि पता नहीं यार कैसे हो गया। तो ये चीज हमने रिलेट करी। ठीक है। और जो एक्सपेंसेस, मेरे बार बार जीजा जी, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसिव, तो मेरे जीजा जी उनका एरिस असेंडेंट है, तो ऑब्वियसली एट हाउस में 8 नंबर आता है, तो वो पीएचडी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी गलत फील्ड चूज कर ली। मीन्स उनका पेपर सबमिट नहीं, रिसर्च है ना 8 हाउस, तो उन्होंने अपने रिसर्च को लेके मिस्टेक कर दी। और सर जो मैं अपने फ्रेंड के बारे में बता रही थी, उसका तो स्कॉर्पियो असेंडेंट है ही है। अभी उसने रिसेंटली बताया था कि उसने जब वो ट्रेडिंग करा था, तो उसको 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो उसको इंट्यूशन आती है, क्योंकि उन लोग की इंट्यूशन अच्छी होती है स्कॉर्पियो वालों की। लेकिन हम बोले कि विड्रॉ कर लो, बट उसने इसका 2 लाख रुपए लॉस हुआ। तो जो है उसने अपने ट्रेडिंग में भी लॉस फेस करा। तो फ्रेंड जो है, मेल है फीमेल? तो मेरे आपको आपको या उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सीबीआई में होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेटिव माइंड? अरे सर बिल्कुल लगता है। सर ऐसे सर हम आपको क्या बताएं। तो एकदम 110% सर। कहता है अंदर की बात है, तुम नहीं समझोगी। सर ऐसे मुझसे बात करता, तुम अभी नहीं समझोगी, मौके पे तुमको बताएंगे मैं ऐसा क्यों करता हूँ। हमने कहा एनीबॉडी? यस ना सर, हमने यही बोला कि जब तुम्हारा ही टाइम आता है तब तो तुम अपने आप में ही क्या कहते हैं नई डिसीजन निकाल पाए, दूसरों को सबसे पहले आगे बढ़ के जो है वो करोगे। इनका एक ऐसा प्यार होगा या लाइकिंग होगा कोई स्त्री की तरफ, देखे, नॉट स्त्री पार्ट अच्छा। 1 पार्ट 2, नॉट दैट काइंड ऑफ स्त्री, हाँ नॉर्मल स्त्री। ओके, जो सर, जो हो है, सकता है सर, जो समझ में आता है। मैं वन साइडेड लव या जो बोलने का बोलो, जो है ना अभी फॉरेन में, ओके। फोन करके पूछो। तो अभी सेशन में खत्म होगा तब पक्का पूछेंगे। व्हाट्सअप कर दो, चलो। जब तक 10 मिनट में रिप्लाई आता है, देखो व्हाट्सअप तो करो। और हाँ करके, चलो ठीक सर कर। विजय ठीक है सर भार्गवी कर रहे हैं। को लगना स्कॉर्पियो इन 4th हाउस, लियो लगना बोले तो स्कॉर्पियो चौथे घर में। और बोलते हैं प्रॉपर्टी फाइट, वी नियरली लॉस्ट शेयर इन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ मी। एडमिट कर, आदमी एडमिट। माई ब्रदर एंड मॉम वेर दी वंस टू स्टॉप मी। वाह सर। विजय भार्गवी किधर है? क्या आप लोग खुद एक्सप्लेन करो ना, फीडबैक। विजय भार्गवी, कैन यू कम ऑनलाइन प्लीज?
Uh, can you hear me, sir? Okay. हाँ, तो हमारा एक प्रॉपर्टी फाइट हुआ था मेरे अंकल से। एंड जब वो रो रहा था तो मैंने सोचा कि अच्छा 20-30 लाख का ही तो है, कोई तो भी ले रहा है, इट्स ओके, दे देंगे बोल के। And I was there when the discussion was happening. And then later on, my brother said, it is not about 20-30, it's about the way he was manipulating you. So, and then उसके बाद we didn't register and वो सब हुआ था। मैं भी तो तुम्हारे अंकल के एज का हूं, मुझे भी 20-30 लाख का प्रॉपर्टी दे सकता है। एनी विच इज फोर्थ हाउस इज रिलेटिव्स, बीपीएचएस चैप्टर 11 श्लोका 5। अभी आप लोग समझ रहे हो, खाली छठा घर नहीं लेना है, जैसा इनका ये हो गया ना रिलेटिव्स का। कैसा आशीष विजय, थैंक यू भार्गवी जी। यस आशीष विजय। Good evening, sir. This is the first time I'm talking to it, so my pleasure. First time I'm joining your class. Thank you. Actually, मैं अपना वाइफ का देख रहा था। मेरी वाइफ इज वर्गो लगना एंड स्कॉर्पियो इज थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में एक्चुअली उनके जो छोटे यंगर ब्रदर है, उन्होंने उनसे इसलिए बोलने बंद कर दिया कि ही इज थिंकिंग कि तुम हमारे लिए हमारे खिलाफ साजिश करती हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन्होंने कुछ बातचीत किया अपनी मदर और फादर से, तो उन्होंने उससे बोलना ही बंद कर दिया वाइफ से। लेकिन कहाँ पे ऐसा आपको लगता है कि इन्होंने खुद अपने नेचर से जाने अनजाने हाँ, ही जान इंजन, राइट। अपना रिलेशनशिप खुद काटा है, जो लीड किया है अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जो भी आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली उनके थर्ड हाउस में सूर्य भी है, बुध, केतु, जुपिटर चारों बैठे हैं। हो गया कल्याणम, उनके भाई बहन लोग की शादी अच्छी नहीं रहेगी, ये आपको पता वो है क्या? उनका कुछ भाई का दोनों में मैरिज वो इशू, उनके बच्चे भी नहीं हो पा रहे। देखो कैसा हमने पकड़ा, लिख लीजिए सब लोग। जो भी घर में, पहले तो ताली मारे, तुम लोग कोई ताली मारता नहीं, एनकरेज करने का ओल्ड मैन को है। लिख लीजिए, नाड़ी से मैंने निकाला बहुत साल, 20-25 साल। जो भी घर में दो से ज्यादा मेलिफिक्स हो, अ, पाप राशि में बैठे हो, तो वो घर का जो रिलेटिव होता है, जैसे थर्ड हाउस भाई बहन हो गया, वो घर का रिलेटिव का पारिवारिक जिंदगी में प्रॉब्लम्स होता है या कमी, दोनों में से एक, मार्क माय वर्ड्स, राइट इट डाउन। कमी क्यों? मेलिफिक जो होता है, पाप ग्रह जो होता है, वो सक करता है एनर्जी, ड्राई करता है, ड्राई डिहाइड्रेशन प्रोसेस जो हम लोग बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देख लीजिए, यस सर। कभी भी, सॉरी, सर रिलेट कर लिए सर। सर लग्न मेरी में दीदी या लग्न में गोचर या लग्नेश पे गोचर पे मेलिफिक आए तो थोड़ा डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है बॉडी में, स्पेशली सैटर्न एंड केतु। चेक करिए जिनको डिहाइड्रेशन का इश्यूज है, यस और नो। तो जिस घर में, नहीं, हेमा, हेमा पंडित थर्ड हाउस में डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक भी, साइन भी बताइए ना। आप साइन नहीं बताओगे तो लोगों को नहीं समझ में आए। फुल डायलॉग, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम। एकता सिंह, यस। स्कॉर्पियो, तो अभी बोलो स्कॉर्पियो, ठीक है। एकता सिंह, यस। नमस्कार सर।
पर मैंने मेरे पास 3 कुंडलियां थी मीन लग्न की। एंड जो स्कॉर्पियो साइन आ रहा है इनका 9th हाउस में आ रहा है। और इन तीनों ही मेल की है ये चार्ट, और इन तीनों का ही जो मैंने देखा है, अपने फादर के संग रिलेशन अच्छे नहीं है, जो कि मतलब थोड़ा मिसबिहेव टाइप, मतलब उनका ये चीज नहीं है। ठीक है, थैंक यू। Okay. इनके फादर ने या इन्होंने अपने, जो मैं चाहता था आप बोले कैसा हम डायलॉग कंप्लीट करें, टेक्निक को कंप्लीट करें, मैं चाहता था बोले कि इन्होंने गलती किया है खुद अपने हाथों से टुवर्ड्स द फादर, या फादर ने इनकी तरफ गलती, बट बहुत इन्होंने एविडेंट, एविडेंट होना चाहिए। एविडेंट मीन्स खुल के Okay. आपको स्टोरी पता होगा तो ही जी जी। तो इन्होंने किया है। हाँ जी। क्या लगने बोला आपने? मीन लग्न। चलो मंगल केतु को देखना चाहिए। बाय एनी चांस, मैं फ्लूक ले रहा हूँ, एकदम फुल टाइम फ्लूक मार रहा हूँ, बाय एनी चांस कभी ऐसा फिजिकली चढ़ते हैं ना अपन एक दूसरे पे, झगड़ा वगड़ा में ना, "ए, तू", जी। मारते हैं, लेकिन हाथ नहीं मारे, बट फिजिकली थोड़ा ऐसा कभी जी। हैव दे रश टुवर्ड्स दैट? 2 का तो मुझे पता है, 1 का आइडिया नहीं है, बट उनके एक्चुअली फादर है भी नहीं। तो 2 का तो है कि मतलब इस तरह से हुआ है। फिजिकली? हाँ मतलब काइंड ऑफ जैसे आपने बोला चढ़ना, या मतलब उस टाइप से। फिर भी तुम लोग कोई ताली नहीं मारेगा, आई लव यू बोलेगा नहीं, इसके लिए मैं टेक्निक देगा ही नहीं तुम लोगों को। दिस इज वेरी सटल पॉइंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। हमने ग्रह पूछा ही नहीं, खाली लग्न पूछा है। करेक्ट एवरीबॉडी? Sir, I love you. कौन है? Who is that? I can't see you. No, you किसने बोला? can see me, sir. नहीं, खाली 2 लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा, घर की। हाय हाय हाय, अभी Sir, थोड़ा I love you. No, I love him the most. Sir, I'm new. No matter you're new or not, the love goes green. From But the I'm core, your I love him. but I'm your fan, sir. Coming from you, Gargi, it is nice. She's a professional astrologer from 25 years. But anyway, my point is now, y'all, why do I demonstrate all these things? कि हम जितना रिस्क ले प्रेडिक्शन में, उतना ही आपका कंपटीशन सिर्फ आपका प्रीवियस प्रेडिक्शन के साथ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. मेरे को तो मजा आता है रिस्क लेने। अपना कोई प्रेडिक्शन का धंधा है ही नहीं, ठीक है? मेरे लिए क्या है, टेक्निक को इतना तोड़ो मरोड़ो, टेस्ट पे टेस्ट, रिगरस बर्निंग। आर यू गेटिंग? अब लकीली अपना बहन के पास 3 पाइसेस लगने वाले थे, एंड शी मस्ट बी नोइंग दैट स्टोरी व्हाटएवर। तो 2 का शी नोज इट, बट ये सटल चीज है, सटल चीज। एनी विच वेज, लेट्स कम बैक। पलक सर गवा, दीपशिका, देयर आर 2 दीपशिकास हियर, कमाल है यार। सर दोनों का स्पेलिंग। Dipshika. Who wants to say something? सर दर्शन गजरा यार। Where is Darshan? Why can't I see you? Okay, बोलिए। Still, I can't. सर अभी आपने जो बोला ना, जो फादर के सामने ऐसा क्लैश होना, ये मेरे दोस्त के बड़े भाई का कुंडली में था, और ये मैंने मेरे आँख के सामने देखा है होते हुए, एग्जैक्टली टू द पॉइंट झगड़ा करते हुए, और एकदम ऐसा चढ़ के, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम हाथापाई की, एकदम क्लोज, फुल ऑन, एकदम सेम, टू द पॉइंट। Which ways? ये सब गलतियां हो जाती हैं, हम लोग माँ बाप पे कभी कभी नहीं, कभी नहीं हाथ उठाना है। भाई पे भी नहीं उठाना चाहिए, बाप स्पेशली। एनी विच वेज, लेट्स कम टू थर्ड हाउस। सॉलिड फ्लूक था एकता सिंह। मैंने लिया वो, चल लेते हैं ना, ना वैसे भी दिन खराब चल रहा है, यू हैव टू टेस्ट योर टाइम।
Sir, Rahu in Lagna in Mithunam, Ashish Vijay. Oh, we are not in that thing. We have to say full dialogue. Dehydration का issue है क्या या कुछ हुआ करके तभी बात करते हैं. चलो, let's come to third house. Quickly आज है ना एटलीस्ट 5-6 घर कर देते हैं. Different things. थर्ड हाउस. पराशर ऋषि बोलता है पित्रोवे मरणम. सर ये भी गलत संस्कृत है. पित्रोवेयम वेनम मरणम, समथिंग लाइक दैट. पेरेंट्स डेथ लिख लीजिए, कोई नहीं यूज करता है. प्लीज राइट दिस डाउन. आज स्पेशल चीज ही करते हैं हम लोग. हाँ, नॉर्मल ट्रेडिशनल तो हम लोग ने बहुत बार कवर कर दिए. बृहद पराशर और शास्त्र चैप्टर 11 श्लोका नंबर 4, पेरेंट्स डेथ. तो इसको यूज कैसे करना है? जब तीसरे घर में मैलेफिक्स आए तो माता पिता को कठिनाइयां आएगी. ऐसा डायरेक्ट बोलने का नहीं है, लुढ़क जाएगा एंड ऑल दैट. डोंट डू ऑल दैट थिंग. बॉम्बे लैंग्वेज. देखिए, डोंट मेक नेगेटिव प्रिडिक्शंस. अपना वो हालत खराब हो जाएगा सब लोग. Never scare anybody. And I request, I know it's late night, I'll request everybody to sit straight, always respect the Shastra and respect the teacher. Always. अपना जुपिटर कृपा करके खराब मत करो. कैमरा ऑन रखो. ओके एवरीबडी. चलो नेक्स्ट. समझ नहीं आता. सॉरी, किसने बात किया? सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड. चलो ठीक है. नाउ नेक्स्ट, दुश्चिक्या. ये तो मैंने बहुत बार लिया है. फल दीपिका थर्ड हाउस दुश्चिक्या यूज करता है ये. लेकिन वो मेरे बिगिनर्स क्लास में मैंने लिया. बिगिनर्स क्लास को भी 1 साल हो गया. एक्चुअली 2 साल की 2 पैरेलल लेक्चर चल रहा था. इसको कैसे यूज करना है? थर्ड हाउस इज फ्री विल. ये बढ़ते जाता है. फ्री विल बढ़ते जाता है. उपचय घर है तो बढ़ते जाएगा. तीसरे घर में जब पाप ग्रह हो तो कृपा कर्म करके अपने कर्म खराब मत करे. बाय योर ओन हैंड्स. हिंदी में कहा होता है अपने हाथ से इसने अपना भाग्य खराब किया. करेक्ट? सुने कि नहीं सुने? अरे ये डायलॉग लिखने की जरूरत नहीं है. मेरे को देखो आप लोग, ये डायलॉग है कि नहीं है? जी सर ये जी. आदमी ने अपने हाथ से अपना भाग्य जिंदगी खराब किया. अपने, कितना बढ़िया डायलॉग है. जी सर. Vijay Bhargavi says, yes sir, Mars and Saturn was in the third house in Gochar when my father passed away. ठीक है. Now the question is, दुश्चिक्य क्या मतलब? थोड़ा कठिन ही है. मेरे लिए भी संस्कृत टफ है कि इतना मुझे आता नहीं है. Okay. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड है. लिख लीजिए. थर्ड हाउस मौत. थर्ड हाउस में जब कमीने ग्रह बैठ जाते हैं तो हाउ डू यू यूज ज्योतिष? सबके इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है ना. पाप ग्रह तो है ना सबके हॉरोस्कोप पे, संत के भी. वो क्या करता है? वो अपने सेंसेस को मास्टर करता है. वो कंट्रोल करता है अपने सेंसेस को. करेक्ट एवरीबॉडी? ओके. एंड वो धर्म के मार्ग पे चलता. तो जब आपके अंदर एवरी सेल ऑफ योर बॉडी धर्म धर्म बोलता है तो मेलिफिक्स का जो असर है वो कम होते जाता है. समझ रहे सबको एवरीबॉडी? लेकिन आपको कैसे यूज करना है? सपोज आपको मालूम पड़ा, इसको मैं उल्टा सिखाऊंगा. गोचर में तीसरे घर में मंगल आ रहा है तो आप क्या करोगे? भाई मुंह पे थोड़ा कंट्रोल रखो. ओके. पूजा महेश्वरी बर्न दैट हॉरोस्कोप. वी विल नॉट
distract ourselves, Jupiter, Rahu, this in the third house, etc. and all that. प्रॉब्लम हो जाएगा. फंडामेंटल्स को हम कॉन्सेंट्रेट करें पूजा जी प्लीज. ठीक है. नाउ थर्ड हाउस में मार्स आ गया तो आप क्या बोलोगे? इस समय हमारे कम्युनिकेशन में गड़बड़ नहीं करना चाहिए, रैश नहीं होना चाहिए, रैश हार्श टॉकिंग नहीं होना चाहिए. केतु आ गया तो नहीं करना. 1.5 साल तक थोड़ा सा शांति में, करेक्ट, या ट्रैवलिंग में भी शांति में. बट हम लोग इधर क्या बोल रहे हैं दूसरी, क्या किस संबंध में हम इसे यूज कर रहे हैं कि गलत एक्शंस. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ एक्शंस. एवरीबॉडी समझ रहे? तो सबसे इंपॉर्टेंट हॉरोस्कोप क्या है? यस, मांदी गुलिका विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. यस. क्या करने का? थर्ड हाउस मैं बोलते हैं ना, वो ऊपर वाले की दुआ चाहिए. ओके. क्या करने का? कोई भी कुंडली देखेगा ना, उसको थोड़ा 4-5 प्रिडिक्शन करने का, फिर डराने का. वो डर जाएगा. फिर उसको बोलने का कि ये गलत काम ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में मत करो. समझा? इससे क्या होएगा? वो एटलीस्ट 30% टाइम भी आपको याद करेगा क्योंकि आपने सॉलिड प्रेडिक्शन दी. ही विल रिड्यूस हिज बैड कर्म और आपका पुण्य का घड़ा भरते जाए. सेटिस्फैक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? थर्ड हाउस में पाप ग्रह आ जाए, राहु आ जाए तो कबीनागिरी करेगा. केतु आ जाए तो हेडलेस एक्शन करेगा, कुछ भी बात कर देगा. थर्ड हाउस में मंगल वंगल आ जाए तो अपने फास्ट इससे वो गलती करेगा. आप समझ रहे हो एवरीबॉडी? चंद्र आ जाए, जो चंद्र मेरे तीसरे घर में, मैं बात करते करते कुछ भी करते थे कभी कभार. ऊपर से मेरे को नसों का प्रॉब्लम है, तो नस मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे इसमें कंट्रोल में नहीं है. बट इफ यू टेल मी, आप रेगुलरली आपके क्लाइंट को आप काउंसलिंग करते जाए तो ही विल इंप्रूव. आर यू गेटिंग इट? तो मेलिफिक अगर बेनिफिक आ जाए, सपोज शुक्र बैठे, अब बोले तो बेनिफिक इट गुड. नो. सपोज तो शुक्र बारहवें का मालिक है तो मेलिफिक हो गया ना. पाप ग्रह कौन से मेलिफिक हाउसेस है? 6, 8, 12. 6, 8, 12 को क्या बोलते हैं? दुस्थान. लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो. टेंडेंसी टू डू मोर लॉस. मेडिपिल, ये जितना भी हम लोग पर्सनल हॉरोस्कोप पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, वो मेदिली अनुपिंदी, प्लीज फॉरगिव मी. नो पर्सनल हॉरोस्कोप. पर्सनल हॉरोस्कोप्स के लिए बहुत ज्योतिष लोग फ्री बैठे हैं, उन लोगों को पकड़ो, उनसे कंसल्टेशन करो. ज्योतिष लोग को पैसे की बहुत जरूरत है, मेरे पास मत आ रहे. हम लोग अभी फंडामेंटल सीख रहे. हाउस प्लेनेट तो बाद में आएगा. ठीक है एवरीबॉडी? इग्नोर एंड बर्न योर हॉरोस्कोप इफ यू हैव टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर. ज्योतिष इज ए साइंस ऑफ डिटैचमेंट्स. चलो. तो शनि आ जाए तो आप अपने कर्म ऐसे नहीं करें जिसमें दोहरापन हो. दोहरापन एक्चुअली राहु का हो जाता है ज्यादातर, जिससे लोगों को पीड़ा हो जाए. आप समझ रहे हो? यू हैव टू गाइड द पर्सन लाइक दैट. गोचर और दिस थिंग डन. चलो. थर्ड हाउस सिबलिंग्स विबलिंग्स का है, वो सब सब लोग जानते हैं, एक्सेट्रा ऑल दैट. एक लिख लीजिए. थर्ड हाउस इज लाइक स्पेशल फ्रेंडशिप. किधर नहीं लिखा? लिख लीजिए. पुल्लीपन्नी ऋषि ने लिखा. पुल्लीपन्नी ज्योतिषम.
Sorry, भूख लग थर्ड हाउस में स्पेशल फ्रेंडशिप देखा जाता है। सपोज चंद्र है तो आपके है ना थोड़े एल्डरली औरत लोग, मदर टाइप फिगर, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसके साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, स्पेशल फ्रेंडशिप। इसे आपको हर ग्रह डाल के जितना आप पढ़ते हो ज्योतिष में उससे 20 गुना आपको ऑब्जर्व करना चाहिए और सोचना चाहिए। सोचम, you have to do सोच। आप समझ रहे हो? थिंकिंग थिंकिंग मेडिटेशन, थिंकिंग मेडिटेशन, विचार चिंतन। सोचम इज अ रॉन्ग हिंदी, none of you are correcting me। चिंतन, you have to do more चिंतन। 8th house and 3rd house are death। Why it is 8th from 8th? भावत भावम, 8वें से 8वां घर। हो रहा सारा 3rd हाउस को करेज एंड वॉइस। करेज तो सब लोग जानते हैं, वॉइस न तो नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग नॉर्मली 2nd हाउस को स्पीच लेते हैं। जातक अलंकारा चैप्टर 1 श्लोका नंबर 7 says 5th house for speech। The great legendary astrologer CJ कृष्ण स्वामी, one of the finest predictors ever, उसके जैसा निकला ही नहीं था, वो 5th हाउस को लेता था। लेकिन वॉइस, अब दोनों में क्या फर्क है मेरे को समझ में नहीं आता है ऑनेस्टली, स्पीच और वॉइस। वॉइस को हो रहा सारा मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था, क्यों? क्योंकि देखिए ये कुंडली हमारे इंडिया की बहुत फेमस सिंगर लता मंगेशकर की है। स्वग्रही चंद्र, ये के एन राव का बर्थ डेटा है। इनका बहुत सारे बर्थ डेटा चलते हैं, बट दिस इज बाय के एन राव। मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है उनके राइट हैंड का जो दिया है मेरे को। एनी विच वेज 3rd हाउस में चंद्र है, स्वग्रही चंद्र है, करेक्ट। कोई भी ग्रह का डायरेक्ट दृष्टि नहीं है, कोई भी राहु नहीं देख रहा है, शनि नहीं देख रहा है, मंगल नहीं देख रहा है, कुछ नहीं है। चंद्र को चंद्रमा, हम लोग बोलते हैं ना चंद्र को चंद्रमा। शी वॉज कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, आलोक ने कुछ तो एक अच्छा स्पीच इस वॉइस अभी दिख नहीं रहा था, पॉपअप हुआ था, बहुत अच्छा। आलोक ने रही है। आलोक, can you unmute yourself and say I am not getting your message? It was a very correct definition of voice और speech के बीच में। किधर गया? नहीं हो रहा। Anyways, आ नहीं रहा। Alok, you should unmute yourself and say it properly. So, yeah, so I said like speech is basically the meaning, the effect, and voice is the tone. So I give an example like saying something normal like good morning, but in the voice of Amitabh Bachchan. So, so if Amitabh Bachchan has like third house, Leo or Sun or anything like that, so the voice is heavy. But if the fifth house is say Venus, then the thing is like good morning, a very soft thing. ठीक है, everybody. चलो, shall we quickly continue? हेलो सर।
यस, सर मेरी आवाज़ आ रही है? कौन बोल रहे हैं? सर राज सिंह, नमस्ते सर। हाँ राज बोलिए। सर अगर 9th हाउस भाग्य है तो 3rd हाउस अभाग्य होगा, क्योंकि एक्सलेंट उससे क्वेश्चन, अपोजिट है। एक्सलेंट क्वेश्चन, ऑल्दो वी आर डिविएटिंग, बट एक्सलेंट क्वेश्चन। मैं आपको इसका आंसर दूंगा, लिख लीजिए। थर्ड हाउस इज पुरुषार्थ, पराक्रम। मैं इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? यस सर। जेम्स ब्रा ज्योतिष है, अमेरिका के बहुत बेहतरीन फेमस ज्योतिष है। ठीक है? उनके गुरु जो पीएम पाडिया साहब है, वो मेरे बहुत पुराने मित्र है, 20 साल से। हम लोग दोनों ने 40 दिन हिमालय में निकाला था, हिमालय के टॉप में, मनाली के आगे। उसने बताया थर्ड हाउस आपका एफर्ट होता है, पराक्रम, पुरुषार्थ, जो भी है। 9th हाउस जो होता है, ओके, आपका डेस्टिनी या भाग्य जो बोलता है। ठीक है? एक होते है बैठे बैठे कुछ मिलना, कुछ नहीं किया मिल गया, पैसा वैसा लगभग मिल गया, जो भी है। 9th हाउस लक का भी हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी का होता है। थर्ड हाउस अपने हाथों से मेहनत करके या एफर्ट लेके आपने किया। जब ये थर्ड और 9th मिलते हैं, तो ये इंसान जो लिख के लाया था उसको मल्टीप्लाई करता है बाय ओन एफर्ट्स। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर यहां पे, और वो डेस्टिनी बनाता है, फेट बनाता है, फ्यूचर बनाते। थर्ड का एफर्ट, 9th का ब्लेसिंग्स। करेक्ट? थर्ड का एफर्ट, 9th का ब्लेसिंग्स। 9th हाउस क्या है? ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। डन। ये जब दो मिलते हैं तब होता है। मुझे बताइए, श्री कृष्ण तो अर्जुन को कोई मंत्र दे सकता था ना, भाई तू ये मंत्र पढ़ ले, सब कौरव लोग का वाट लग जाएगा, दिल वैनिश फ्रॉम अर्थ। थर्ड हाउस, ही टॉट हिम एक्शन। थर्ड हाउस एक्शन है। एक्शन, एक्शन एंड धर्म हैज टू बी इन सिंक। आप बात को समझ रहे हो? लिख लीजिए। जब 3 9 एक्सिस में पाप ग्रह बैठे, तो मेरे में, तो कभी कभार हम धर्म के खिलाफ चले जाते हैं। राइटियस धर्म क्या है? रिलीजन नहीं है, राइटियस एक्शन है, जो करेक्ट एक्शन। आप बात को समझ रहे हो? धर्म इसीलिए, धर्म लोग बोलते हैं रिलीजन एक्चुअली, बट एक्चुअली 9th हाउस और मीन्स राइट एक्शन जो है, वो 10th हाउस कर्म आ जाता है, क्योंकि वो उसका प्राप्ति घर है, सेकंड फ्रॉम 9th। चलो आगे कंफ्यूज हो रहा है, फॉरगेट इट। ओके? जो सही है, राइटियस एक्शन इज द करेक्ट, कि करेक्ट चीज क्या करना है। अभी सब लोग उपाय के लिए मुहूर्त मुहूर्त है ना, सोचते हैं। हम लोग ज्योतिष में हर चीज के लिए मुहूर्त, दान भी करने तो मुहूर्त। देखिए, कोई आदमी मर रहा है रास्ते में, उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, आप क्या ज्योतिष का कुंडली होरा लॉट निकाल के करने वाले हो क्या, कि मैं इसको मदद करेगा तो मेरे को पुण्य मिलने वाले है? आर यू गेटिंग इट? वी डोंट थिंक लाइक दैट एनी विच वेज। राज, थर्ड हाउस आपका एक्शन होता है, 9th हाउस आपका ब्लेसिंग्स होता है, तो आप लेके आ रहे हो। दोनों को आपने कंबाइन किया, कभी 30-70, कभी 50-50, देन यू क्रिएट ए बिगर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर। समझ में आ रहे सबको? हम लोग माँ बाप हमेशा क्या बोलते हैं, घर बैठे बैठे क्या कर रहा है, जा जाके नौकरी ढूंढ, बाहर जा, नौकरी ढूंढ, अप्लाई कर, 10 लोग को मिल। करेक्ट? दैट इज द थर्ड हाउस ऑफ पुरुषार्थ। एवरीबडी विथ मी? क्विक।
हो गया, छोटा छोटा है तो ज्यादा डिटेल नहीं है। चौथा घर मात्र सौख्य, माँ, हैप्पीनेस फ्रॉम मदर। फोर्थ हाउस को अपना दिल माना जाता है, मीन्स इनर इनर हार्ट, इनर हार्ट, नॉट फिजिकल हार्ट, इनर हार्ट, इसका ये दिल से अच्छा। तो इसीलिए जब पाप ग्रह चौथे घर में बैठते हैं तो एक पाप ग्रह बैठे सर्वात चिंता मैंने क्या बोलते हैं, राहु जब चौथे घर में और मंगल का एस्पेक्ट हो तो आदमी बहुत कमीना निकलता है। हम लोग सब लोग कमीना है एक तरह से, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि एक इंसान कमीना है तो सबका सेम होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? रिवर्स साइकोलॉजी ऐसा यूज नहीं करने का कि हर कमीना आदमी है उसका है ना राहु चौथे घर में होगा और मंगल एस्पेक्ट करेगा, नॉट लाइक एनी विच। तो चौथा घर जो होता है इनर हार्ट होता है। क्लाइंट का इनर हार्ट आपको समझना चाहिए, कैसा इंसान। और मैं एक आपको एक अच्छा प्रेडिक्शन देता हूं जिसके लिए ज्योतिष की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी क्लाइंट आएगा ना, ओके थोड़ा टाइम पास करते हैं अपन, कोई भी क्लाइंट आएगा ना उसको बोल देगा, भाई जो तू अंदर से है ना कोई तेरे को समझता नहीं, तू हीरा है हीरा। कितना भी कमीना आदमी रहेगा ना एक बार तो अच्छा थॉट उसके लाइफ में आया रहेगा, वो बोलेगा दिस इज एस्ट्रोलॉजी, दिस इज सेकंड प्रिडिक्शन। इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन बॉस, स्पेशली अगर वो यंगस्टर है ना, जेन जेन जी है, तुम्हारे पैर ही लिक योर फीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नंबर वन गैंगस्टर भी कभी ना कभी किसी को तो 100 रुपया उसने भीख दे दिया रहेगा, 10 रुपए के बदले, करेक्ट? ही विल ऑलवेज से असलम भाई इसके पास ही जाने का, इसको ज्योतिष आता है, देख मेरा मेरा ट्रू वैल्यू इसने पकड़ा है। बट कमिंग टू जोक्स अपार्ट, ओके, कमिंग टू फोर्थ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड अगर पीड़ित हो तो आपका धर्म बनता है उसको अच्छे मार्ग पे डाल, कि उसका दिल अच्छा। फोर्थ हाउस में जब मेलिफिक आता है तो ये खराब एक्शंस कर करके लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ दुखी हो जाता है। फोर्थ हाउस को लिख लीजिए, एंड ऑफ लाइफ, एंड पोर्शन ऑफ लाइफ बोला गया। कैमरास ऑन, सुशांत घरपुरे, राज सिंह, बड़ी कैमरास ऑन। मंगल डाकू लोग को मैंने 1984 में ज्योतिष सिखाना बंद कर दिए। नो हाइडिंग फेस। नेक्स्ट लेट्स क्विकली गो, लैंड हाउसेस ये सब आपको पता है। क्षेत्रम, क्षेत्रम का स्पेलिंग के एस आई। कन्वेंसेस, आपके जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, कन्वेंसेस, आपके गाड़ी वाड़ी। कपड़ों को भी सेकंड हाउस फोर्थ हाउस, कहां पे सेकंड हाउस कहां पे फोर्थ हाउस कहां पे दोनों, उत्तर कालमृत चैप्टर 25 में दिया गया। अब लिख लीजिए, चौथे घर में अगर चौथे का मालिक अगर पीड़ित होके छठे के मालिक के साथ जाके बैठे तो मां के साथ झगड़ा होगा। यानी ये एडवांस है। भाई बहन के बच्चे लोग को स्पेशली
सिस्टर सन को चौथा घर बोला है। थर्ड हाउस सिस्टर रिलेशनशिप, सेकेंड हाउस उसका फैमिली, लेकिन फल दीपिका में सिस्टर सन लिखा है। ये इंपॉर्टेंट होता है, मेलेफिक जब उधर आता है तो उसको प्रॉब्लम होता है। फर्नीचर चौथा घर, तो ये सब कैसे आप यूज करोगे? अभी देखो, मैंने ना ये अभी का प्रश्न किया है, मैं आपको एग्जांपल दे, मास प्रश्न है तो बहुत इजी हो जाता है प्रेडिक्शन करने को। ओके, तो अभी के प्रश्न के हिसाब से चौथे घर में ये आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ किसी ने तो इन द लास्ट 8 वीक्स के अंदर कोई नया फर्नीचर लिया है। वन। वेरी ट्रू सर। सेकेंड, उसमें गड़बड़ हुआ है। दैट इज ऑल्सो ट्रू सर। ताली मार, ताली मार, आई लव यू बोल। आई लव यू सर। सिंपल, D1 इधर, D2 शुक्र इधर, कौन से राशि में बैठा है? स्कॉर्पियो में बैठा है, दोनों जगह पे स्कॉर्पियो। और वहां पे एक्सेसिव रिया रहेगा। क्या एक्सेसिव? स्कॉर्पियो क्या है? एक्सेसिव साइन है। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे प्रेडिक्शन? या तो जरूरत से ज्यादा कंजूसी किया है, या हाई फाई चीज में जाके वो ब्रांड नेम का लेके, वो बोलते हैं ना क्या, चारने का मसाला बारने की, whatever is the correct word, you know, means करेक्ट चीज नहीं किया है। स्कॉर्पियो मीन्स करेक्ट नहीं, टू कंजूसी करके डिस्काउंट विस्काउंट मांगा रहेगा। आप समझ रहे हो? ऐसा किया आदित्य तूने? या ब्रांड नेम में क्या मालूम, में मालूम पड़ा भूसा वाला फर्नीचर, समथिंग लाइक दैट। लेकिन स्कॉर्पियो मीन्स ब्रोकन तो है, ब्रोकन। एवरीबडी विथ मी? नॉट ब्रोकन सर, बट कंजूसी जरूर की है। कंजूसी तो तू करेगा, तू कंजूसी नहीं करेगा तो मेरा बाजू वाला करेगा। I changed two contractors, and my furniture got finished last week after a long problems. क्योंकि पहले वाले फर्नीचर ने टाइम पे काम नहीं किया, ही harassed a lot, वर्कर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, so I changed the contractor and then it got finished. चलो ठीक, 2 घंटा के ऊपर हो गया एक्चुअली, बट फटाफट एटलीस्ट छठे घर तक वापस से करते हैं। देखिए, लिख लीजिए, साउथ का एक टेक्स्ट नेफ्यू नीस बोलता है चौथे घर को। नेफ्यू नीस को हिंदी में क्या बोले? भांजा, भतीजी, क्या बोलते हैं? भतीजा भतीजी और Yeah. भांजा भांजा। परंपरा ज्योतिष, परंपरा ज्योतिष, चौथे आठवां घर इनहेरिटेंस होता है। मैंने थोड़े थोड़े परंपरा ज्योतिष को चौथा घर भी, द वर्ड भी, फोर्थ हाउस को इनहेरिटेंस यूज करते हुए देखा। चौथा घर या चौथे का मालिक पीड़ित हो, दूसरा घर, दूसरे घर में मेलिफिक हो, फोर्थ हाउस में मेलिफिक हो, सेकंड फोर्थ, ओके, में मेलिफिक हो, या उनका मालिक ये हो, मैं आपको इतना बड़ा रूल बताता हूं, लोगों का जिंदगी सुधर सकता है। तो याद रखना, इन लोग अपने कुल देवी, कुल देवता या ग्रामीण देवता, को लोगों का ग्रामीण देवता भी होता है, उसको इन लोग नजरअंदाज करते हैं, या बराबर से रिचुअलिस्टिक पूजा नहीं करते। प्रश्न तो मैं तो ये कुत्ते की तरह काम करता है, सॉलिड, इतना
लोगों का जिंदगी मैंने बदलते हुए देखा है. ओके, यू हैव नो आइडिया. नो आइडिया इतना इंपॉर्टेंट है. मीन मैं प्रैक्टिकल प्रोफेशनल ज्योतिष की बात कर रहा हूं. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कितना इंपॉर्टेंट. मैंने कुंडली देखा था, शादी के 12 साल हो गए. चौथा घर ही हो गया, दूसरा घर ही हो गया. ठीक है, दूसरे घर में गुलिका बंदी है, दूसरे का मालिक पीड़ित है केतु के साथ, चौथे का मालिक यहाँ पे गया है. चलो ठीक है, अच्छा बोल सकते हैं. एक्चुअली अच्छा नहीं है, इधर जुपिटर लफड़ा दे रहा है, वो मैं बाद में आऊंगा. केंद्राधिपति दोष करके आ जाता है वो बाद में. ये इधर देख रहा है शनि, वक्री शनि. वक्री शनि का हर एक एस्पेक्ट लफड़े वाला. अब सुनो, मैंने शादी किया, कुल देवता कुल देवी के पास गया, नहीं. शादी करने के बाद जब सेकंड और फोर्थ में, क्यों शनि किधर बैठा था? 7th हाउस, करेक्ट. तो उसका एनर्जी वो कहां पे दे रहा है? दृष्टि दे रहा है ना, वो फोर्थ को दृष्टि दे रहा है, करेक्ट. चौथे घर को दे. सबसे बड़ा गलती, शादी करने के बाद कुल देवता के मंदिर में आप नहीं जाए तो सर्वनाश इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. बहुत कठिनाइयां आती है आपकी शादी, बहुत कठिनाई. ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इसके इसमें लागू था. ओके, बट इन जनरल यू हैव टू, इफ यू आर ए हिंदू, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कुल देवता कुल देवी. साल में एटलीस्ट 2 बार जाए मिनिमम. आप लोग क्या हो जाते हैं, आप लोग शहर अपने गांव छोड़ के किधर और चले जाते हो, करेक्ट, दूसरे सिटी में जाते हो एंड ऑल दैट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो 5th हाउस पे पास जाते हैं. 5th हाउस बच्चे का घर है, आप लोग जानते हो. ओके, एवरीथिंग यू नो, नॉलेज का घर है, मंत्र तंत्र का घर है, पुत्र का घर है. लिख लीजिए, पराशर ऋषि बोलता है रॉयल्टी का भी घर है. आप समझ रहे हो? अब एक सॉलिड सीक्रेट लिख लीजिए. पांचवे का घर या पांचवे के मालिक. ओके, कुंडली दिखागा आप लोगों को. One second. 2000. Yes, I guessed it correctly. 5th हाउस पराशर ऋषि बोल रहा है एम्युलेट्स. एम्युलेट्स को क्या बोलते हैं? तावीज, करेक्ट. 5th हाउस रॉयल्टी का है. पराशर ऋषि ऑल्सो सेज फॉल फ्रॉम पोजीशन, पद से गिरना. दैट मीन्स मेलिफिक आए 5वें घर में तो क्या प्रेडिक्ट करोगे? भाई अपना कुर्सी थोड़ा संभाल के रखना. पोजीशन, 5th हाउस पोजीशन का, यू कैन फॉल फ्रॉम पोजीशन. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग कि आज के लिए ज्यादा हो गया ये. सब लोग बहुत शांत एकदम शरीफ हो गए. इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि फास्ट हो रहा है. नो इट्स ओके सर। नेट्स ओके सर, समझ आ रहा अब सर। लिख अब लिख लीजिए. गोचर में पहला बात तो 5वां योग, फिर दशा, फिर गोचर. ये 3 रूल स्टेप वाइज ही होते हैं. पहला योग, योग में लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर दशा, फिर गोचर.
अगर 5वें का अपना कुंडली चेक करो, 5वें का मालिक या 5वां घर पीड़ित है। पीड़ित है मतलब इट इज विथ मेलिफिक्स। जिसका भी ऐसा रहेगा वो अगर तावीज पहनेगा तो कभी ना कभी ऑटोमेटिकली टूटेगा। किसका ऐसा 5वें का पीड़ित है, अनलेस सम अदर ग्रह काउंटर एक्ट। यस और नो? टेस्ट कर दीजिए अपने कुंडली। यस सर। यस सर। हुआ है आप लोगों के साथ? यस यस सर। आप लिख लीजिए, जब गोचर में तोड़ने वाला ग्रह, तोड़ने वाला ग्रह कौन सा हो गया? कटिंग, कटिंग वाला, स्प्लिट करने वाला ग्रह केतु केतु सर। स्प्लिट्स। केतु। शनि वक्री स्पेशली स्प्लिट्स। शनि सेपरेटिव, केतु इज सेपरेटिव। इनका इन्फ्लुएंस जो है सेपरेट करने वाला है। करेक्ट? मार्स ऑल्सो सेपरेट करने, सूर्य टू ए सर्टेन एक्सटेंट सेपरेट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिडिक्शन। मैं आपको मेरा कुंडली दिखाता हूं, 2 साल पहले की बात है। मेरे को कोई, ये देखो 5th हाउस में केतु। एक बड़े आदमी ने नाच संप्रदाय जो बोला जाता है, जैसा गोरखपुर हो गया, गोरक्षनाथ हो गया, नाच, उसने बोला, उसने ऐसा ना कुछ तो प्रिडिक्शन किया, सब एकदम करेक्ट है। उसने बोला क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक सॉल्ड है? ऐसा तो होते ही रहता है, आई एम यूज टू इट, 10-15 साल से आई एम यूज टू इट, इट्स ओके। नहीं बहुत भयंकर। तो उसने बोला, बेटा फिक्र मत कर, मैं देखो तावीज भेजता हूँ। उसने तावीज भेजा। सी केतु इज इन द 5th हाउस ऑफ एमुलेट्स। समझ रहे हो? गोचर में किधर है? 5वां घर हो गया ना ये। करेक्ट? ये 1 2 3 4 5। उसने मुझे तावीज बनाया, बोला, बेटा ये पहन लेना, तेरे को कोई टच नहीं करे। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही तावीज आया, पहनने जा रहा हूं, तावीज टूट गया। केतु इन द 5th। केतु क्या है? हेडलेस, आधा दिखता नहीं है। दूसरा, उसने मेरे को 2 तावीज भेजा। उसने बोला मेरे को 100% श्योर है। जब पहला थोड़ा मैंने फोन किया, पहला जब आया तो सर आपने 2 भेजा। नहीं बेटा, एक का प्रॉब्लम होगा तो दूसरा इसके लिए तेरे। दूसरा पहना, 10 दिन में गायब हो गए। केतु क्या है? हेडलेस, इनविजिबल। करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ द प्रेडिक्शन इज कमिंग ट्रू ऑफ केतु's कैरेक्टर? यस अब सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सटल प्रेडिक्शंस आप कर सकते हो। देखिएगा, ओके भाई, सेपरेटिव प्लैनेट्स जा रहा है। पहला तो योग आपने देखा नेटल चार्ट में, फिर आपने गोचर को टाइम किया। आप समझ रहे हो बात को? दशा भी खराब होना चाहिए, दशा भी खराब, 6 8 12 का दशा चालू रहेगा तो आपने ठीक है। क्विकली एक एक घर और कर दे कि लोग टायर्ड है, 6th हाउस कर ले। जी सर, जी सर। यस सर। Oh, I'm like, I had a very big temple visit today. So it is like 8 hours of driving. Yeah, हालत खराब किया था। In fact, it was dangerous driving. I was like sleeping almost. करके so we'll continue next week or whatever, next week whatever. We'll continue everybody. Good. लेकिन I want you all to go through the recordings, go through your notes again and again and again. सिंपल है। स्कॉर्पियो का मैंने आप लोगों को 2 चीज सिखा दिया। करेक्ट? वही चीज 25 कुंडली में आप टेस्ट। बहुत सारे कमेंट्स हो गए हैं, क्वेश्चंस हो गए, आई एम नॉट सीइंग दैट। आई होप नथिंग इंपॉर्टेंट आई एम मिसिंग। बट क्विकली, आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है सिखाने का। यस फॉरगिव मी, सर। थोड़ा यस मस्ती करते सर। रहते हैं। टू गुड सर। यस सर। टू यस गुड। सर। वेरी यस गुड। सर। सर नेक्स्ट ठीक। क्लास में सर शेयर करेंगे। सर हमने मैसेज कर दिया है अपने फ्रेंड को।
नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे स्कॉर्पियो वाले। थैंक यार यू सर सो मच। कोई कोई तो मुझे फॉरेन कनेक्शन दिखता है अभी, अभी या तभी। अच्छा, हाँ, इट शुड बी और सर फॉरेन। केतु वाला जो पॉइंट था, मेरी हाँ बहन बेटा, का 5th हाउस में केतु है। मेरी बहन का 5th हाउस में केतु है सर, उसको सूट ही नहीं करती ये सब चीजें। कुछ ना कुछ होके उसकी उतर ही जाती है। उतरने का तो छोड़ो, गायब भी हो गया रे। सर कोई वो ताबीज बताती है। गायब भी हो गया रे, कितना भी कर लो गायब भी हो जाता। यस सर। चलो ठीक है, हम लोग सर अच्छा सर, जैसे कि ताबीज एक मतलब एक प्रीशियस चीज हो गई, तो क्या सर हम लोग इसको गोल्ड सिल्वर भी ले सकते हैं? नहीं, तो जिसमें हर एक ताबीज का अलग अलग ही रहते हैं। ओके, हम्म। so Purva Patel says, yes, sir. Last year I had problems regarding dehydration. I'm Virgo ascendant and Ketu transit in Virgo last year. तो dehydration, समझ रहे हो कि planet जो है Malefics sucks the energy. चलो ठीक है, स्पेशली शनि जो है ड्राइनेस कारक है, लिख लीजिए शनि ड्राइनेस कारक है। ये सोनिया। Sir, I have a very good example for this Scorpio and dryness. नेटल चार्ट है, 8 नंबर की कुंडली है, वहीं पे केतु मून और सैटर्न बैठा है। तो मार्स गया 4th हाउस में एक्वेरियस में, तो इस लड़की ने इसको ये तो रहता ही है डिहाइड्रेशन का, हमेशा बोलेगी ये जब भी कभी फोन आएगा। तो सर इसने ना, शी इज 40+ नाउ, अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाया। उस टाइम इसने बोला जब रिश्ते आते थे कि नहीं मैं घर बनाऊंगी घर बनाऊंगी, तो एक तरह से इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। और अब सर इसकी शादी नहीं हो रही है। नाउ शी इज डेस्परेट कि अब होनी चाहिए, राइट टाइम है, राइट टाइम है। तो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। स्कॉर्पियो किधर है? स्कॉर्पियो सर लगन में ही बैठा है ना, 8 नंबर है, लगन में मैंने ही है। केसेस देखा है स्कॉर्पियो वाले का, स्पेशली मेलिफिक अगर जुड़ जाए ना स्कॉर्पियो से, तो मैंने इतना केसेस देखा है, एक दो तीन ऐसे गलतियां कर देता है इंसान, वो जिंदगी में उठना मुश्किल हो जाता है। ये कभी भी सिखाओ सब लोग को। स्कॉर्पियो हर एक के कुंडली में किधर है, उसके साथ अगर मेलेफिक्स भी जुड़ जाए, मेलेफिक का दृष्टि आए, संबंध आए, या उसके मालिक के साथ संबंध आए, गलती खुद से हो जाता है। मैंने कभी कभी देखा है स्कॉर्पियो 7वें घर में हो, 9वें घर में हो, 5वें घर में हो, तो इंसान गलत लाइफ पार्टनर चूज कर देता है। अगर पीड़ित है तो पीड़ित इज इम्पोर्टेंट, और क्या लेवल तक पीड़ा है, हर चीज का तो लेवल होता है। चलो ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं, अमनप्रीत कौर has raised hand, डॉक्टर वर्षा has raised hand. Yes, अमनप्रीत। है। हाय सर, आई जस्ट वांटेड टू नो, ये जो हम प्लेसमेंट्स देख रहे हैं, ये हम मून चार्ट से भी देखेंगे या फिर जस्ट फ्रॉम असेंडेंट? All rules from main level, so moon level, always. सर मैंने 32, किसी को ऑलमोस्ट 17-18 years ago मैंने किसी को कैट साइप बनवाया था फॉर द रीजन ऑफ केतु, एंड जैसे वो हो गई रेमेडी, वो कैट साई गुम गया। नो मैटर, दे केप्ट ऑन सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग, घर के अंदर ही सोफा तक उन्होंने खुलवा दिया, घर हर पोर्शन खुलवा दिया, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, and the remedy was done, the result was taken off, but the stone was not found ever. क्या बोलिए, कैमरा आपका थोड़ा टेढ़ा है लगता है मेरे हिसाब से, या मेरा गर्दन का प्रॉब्लम। सर मुझे लग रहा है मैं ही टेढ़ी हूँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। या डॉक्टर रजनीश भटेल। Hi, Sunil. Sir, you referred Hi, to Sunil. Sir, Pap Tejas this Rashi, side. I'm sir. audible.
I wanted to know which rashis are considered pop rashi. जो भी मेलिफिक ओन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शनि नेचुरल मेलिफिक है, मंगल नेचुरल मेलिफिक है, ठीक है। स्कॉर्पियो में मंगल केतु दोनों आ जाता है, एक्वेरियस में शनि राहु दोनों आ जाता है, कोलॉर्ड्स बोलते हैं हम। तो इसीलिए स्कॉर्पियो और एक्वेरियस बहुत कठिन राशि, बहुत ही कठिन राशि। यस, लास्ट आशीष विजय, यस क्विकली। सर आई एम ऑडिबल सर? यस यस। नहीं सर, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, आपने जो केतु को बताया कि मेरे 7th हाउस में केतु है, और लास्ट 20 ईयर्स से जब जब केतु की अंतर्दशा आई है, मेरी जॉब और घर दोनों चेंज हो गए। चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ रेसिडेंस। अब आप समझ रहे हो वो 3 बात? बार, हाँ बोलिए। 3 टाइम्स ऐसा हो चुका है। देखो कितना बढ़िया काम करते हैं चेंज ऑफ रेसिडेंस। वो कौन सा था, फल दीपिका है कि आई एम फॉरगेटिंग, कि पुल्ली बन्नी, सत्य जातकम, लिख लीजिए सब लोग जो स्कॉलरली टाइप है। सत्य जातकम से 7th हाउस चेंज ऑफ रेसिडेंस। सर मैंने इस पे तो एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं। हाँ, इस बार जब केतु की अंतर्दशा आई थी तो मुझे लगा था कि दोबारा से मेरी नौकरी चेंज होगी, तो मुझे कंपनी ने ट्रांसफर के लिए बोला, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो मुझे लगा कि इस बार केतु की दशा में चेंज नहीं होगा। मतलब बिलीव नहीं करोगे, मुझे मेरे घर का जो पोजेशन मिलना था, जो नहीं मिल रहा था, वो मिल गया, और मेरा घर चेंज हो गया 3 महीने के अंदर। मतलब मैंने नौकरी के लिए मना करा तो घर चेंज हो गया। मेरा बात सुनिए। मैंने कभी कभी 4-5 कुंडली में देखा है केतु इन 7th हाउस, ओके, केतु इन 7th हाउस, घर होके भी आदमी वो घर में नहीं रह सकता। घर होके भी कुछ ऐसा सरकमस्टेंसेस है वो नहीं रह सकता है, और वो भाड़े के घर। आप बात को समझ रहे हो? इट इज ए स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशन। इट डजंट मीन हर एक के केस में लागू होगा। आप लोग ने अगर एक्सपीरियंस किया हो तो शेयर करिए चैट में या इधर आके। मैं तो लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम देता है, बट लाइफ पार्टनर चेंज नहीं करती। नहीं मेरी वाइफ को काफी हैवी डिजीजेस हुई हैं उस कारण से, नहीं क्योंकि नहीं, 7th लॉर्ड मेरा 6th में चला गया और केतु 7th में है, तो मेरे एक उसको रिलेटिव प्रॉब्लम का हुई। कि तो इन 7th हाउस है, उसके हस्बैंड को दो कैंसर। बट ये भी मैंने देखा है, लिख लीजिए जा, सब लोग लिख लीजिए, इस पे टेस्ट करें भाई, होमवर्क सबमिट करो। होमवर्क सबमिट नहीं होगा तो मजा नहीं आते सिखाने में। केतु जहां पे बैठता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी डिवाइन ब्लेसिंग एक हाथ आ जाता है। बहुत सटल चीज है, बहुत सटल चीज, कि बोलते ना सर इस तूफान आंधी तुम्हारे अगेंस्ट हो, लेकिन अम्ब्रेला किधर से न किधर से आ जाएगा। इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। आप देखो केतु 4th हाउस में हो, कुछ भी कितना भी तकलीफ हो जाए, एक बोलते हैं ना सिल्वर लाइनिंग, आई थिंक दैट इज द करेक्ट वर्ड इन इंग्लिश, सिल्वर लाइनिंग और व्हाटएवर, एक तरह से डिवाइन ब्लेसिंग वो आदमी के पीछे है। मीन बोलेगा ना कि अभी गोवा में जैसा फायर क्लब में मर गए लोग, ओके, 25 लोग मर गए, 2 जन बच गए सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो दैट काइंड कहीं ना कहीं डिवाइन का है। आपके वाइफ को शायद हुआ रहेगा, देखिए, क्योंकि सर मैंने मैं एग्जांपल लूंगा आपके सामने इस चीज का। मेरी वाइफ को बहुत न्यूरोलॉजिकल इशू हुआ, केतु 7th में था, 7th का लॉर्ड 6th में चला गया, एम्स में मैदान था, सबने मना कर दिया, सही नहीं हो सकता।
मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चेक करा तो मेरा 7th का लॉर्ड गुरु था। मुझे किसी ने बोला जिस दिन तुम्हें गुरु मिलेगा खड़ी हो जाएगी। सर हमने गुरु ढूंढा, हमने गुरु बनाया, मेरी वाइफ 1 मंथ में विदाउट मेडिसिन खड़ी हो गई और आज 90% रिकवर्ड है। आप लोग समझ रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग? ताली मारी, आई अप्रिशिएट यू शेयरिंग दैट मिस्टर आशीष। सटल बात है, किधर नहीं लिखा है कि किधर ना किधर से डिवाइन ब्लेसिंग्स आते, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्ट है सर, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही है। ऐसा ये है। एनी विच इज हम लोग अभी रखेंगे। आदित्य मैं तेरे को पूछ ले, नहीं तो तू तंग करेगा बाद में, खाना खाने का भी सुख नहीं मिलेगा मुझे। बोल दे, पूछ ले। रात भर में सोचता रहूंगा, आदित्य का क्वेश्चन रिप्लाई नहीं है। बोल बोल। अरे अनम्यूट करके पूछ ना बाबा, फुटेज खा रहे, थक गया मैं। Sir, unable, I was unable to unmute. Thank you, sir. No, sir, I just wanted to give feedback. केतु 7th हाउस से जब ट्रांजिट कर रहा था तो मैंने अपना घर बुक करा था, बट आई वॉज नॉट एबल टू मूव इन टू दिस होम अंटिल 4 years फ्रॉम देन। रिसेंटली मैं मूव इन कर पाया। दिस इज जस्ट वांटेड टू गिव अ फीडबैक। मैं दूसरा बताऊं, मैंने जो देखा है, केतुन इन फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, 10th हाउस। बट दिस इज वेरी ब्रॉड ऑब्जर्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स को बोलूं ना, अभी टाइम नहीं मिलता है मेरे को स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करूं 100 चार्ट्स पे। इट इज ब्रॉड, इट विल चेंज फ्रॉम लग्न टू लग्न। ठीक है, ऑब्वियसली केतु कौन से राशि में बैठा है, तो ब्रॉड ये मैंने देखा है, मोटा मोटा ब्रॉड, कि घर होके भी आदमी भाड़े पे रहता कभी ना कभी एट सर्टन पोर्शन ऑफ टाइम ऑफ लाइफ। But it has to be tested. It has to be tested aggressively. Problem is today students don't want to test anything. बस सीख ले। टुडे स्टूडेंट्स आर इंस्टाग्राम एडिक्ट्स। 30 सेकंड में टेक्निक सीखना हो गया काम। खुद के कुंडली पे काम किया तो बढ़िया ज्योतिष है, खुद के कुंडली में काम नहीं किया तो कुत्ता ज्योतिष है। जैसे प्रॉब्लम हो जाते। टुडेस मेंटालिटी इज स्टूपिड। चलो वी मस्ट। पलक गावा जी, बहुत टाइम से आपने हाथ ऊपर किया, पूछ लीजिए। नहीं पूछे तो आप फिर। थैंक यू सर, जस्ट फॉर हैविंग। यस पलक, यस, क्विकली, वी आर अबाउट टू से बाय बाय। So, it's just a feedback. Native has a Ketu in 7th house. हस्बैंड कई बार ट्रबल में फंसते हैं बट कोई डिवाइन ब्लेसिंग आती है। सेकेंडली द नेटिव लिव्स इन अ वेरी लग्जरियस हाउस एवरीथिंग, बट द पर्सन स्टिल फील्स कि घर उसका नहीं है, रेंटेड नहीं है, कुछ नहीं है, बट द पर्सन स्टिल फील्स कि घर उसका नहीं है, बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ थिंग। बोथ द थिंग्स वर्क ऑन दैट चार्ट completely, sir. Yes, Tejas, thank you for giving feedback. Hi, Sunil sir. Yes. This is my first time here. I'm attending your class for the first time. It was a really wonderful session. I have never had such a nice time learning something ever in my life. And sir, I just had a very one simple question. It although you said not to ask any personal questions, but I have a genuine doubt. I have very few kundlis with me. I don't speak to a lot of people, and I don't have any interactions. So I was looking in my kundli, and I found something very different. In my kundli, the position of Ketu is actually something very different. There are two positions of Ketu basically. If I turn off true Ketu, it shows that my Ketu is in the second house. But when I turn on true Ketu, it shows my Ketu in the first house with Chandrama. So which Ketu is actually the real Ketu? I don't know, sir. It's same situation in my own house. Oh my Same, God. and it is a question जिसका आंसर किसी के पास। KN Rao sir uses true notes. Traditional paramпаरिक Jyotishis uses mean notes. Okay. And the problem with Rahu Ketu is इनका 2-12 एस्पेक्ट भी होता है। कोई बोलता है 12 है, कोई बोलता है 2 है। वेरियस क्लासिक्स गिव थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेरिएशन देते जाते हैं।
तो वो आजू बाजू के में इसमें भी असर करते हैं। तो आप ट्रू लो मीन लो, आजू बाजू में तो असर करेगा ही। आर यू गेटिंग इट? तो इसके लिए आगे जाके ट्राई टू यूज भृगु सरल पद्धति एंड सॉल्व योर केस योरसेल्फ, अदरवाइज यू लैंड अप स्पेंडिंग मनी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या इसमें ऑल दैट। सॉल्व इट योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। ओके बॉटम सर। लाइन, चलो किधर है आपका, क्या हाँ लगना है जी आपका? सर, माय लग्न इज तुला। आई हैव माय चार्ट ओपन, कैन आई शेयर विद यू? नहीं नहीं, मेरे को ओके और क्या लगना है। और केतु आप बोल रहे हो ट्रू नोट से किधर है? सर, इन ट्रू नोट इट शोज इन द फर्स्ट हाउस विद चंद्रमा। तुला लगना है। जी। एंड मीन नोट से? मीन नोट से सर सेकंड हाउस इन स्कॉर्पियो। आप देखो 30वें साल में यू ट्राई टू रेक्टिफाइड योरसेल्फ इन द 30th ईयर। 30 साल हो गए आपको? क्या उम्र है आपका? नहीं सर, आई एम 22। राहु वेर इट सिट्स 30th ईयर। चलो, there are many ways to rectify it. 22, why are you getting into astrology? बर्बाद हो जाते लाइफ। डोंट डू एस्ट्रोलॉजी। मैं खुद यही सोचता था, बट देन आई सॉ कि राहु 8th में, और अभी मेरी राहु की अंतर्दशा भी चल रही है। मे बी दैट्स व्हाई आई एम सो इंटरेस्टेड। And you want my honest opinion, and I've said this thousands of times, and many people टीम से इसकी सर आप धंधा खुद तोड़ते हो। ये सच सच है। ज्योतिष एक सन्यासियों का विद्या है। जी। पारंपरिक जिंदगी जीने वालों के लिए नहीं। ओके। शादी का लाइफ बर्बाद हो जाता है, बहुत सारी चीज और बर्बाद हो जाता है, और ऊपर से आप उपाय देने लगो तो फिर यू आर टेकिंग अदर पीपल्स सिंस। और हमारे बॉडी में हमारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उतना नहीं है। पहले अभी जो मैक्सिमम ज्योतिषीज दैट आई मेट 4 बजे से 11:30 बजे खाली साधना में रहते हैं। 4 o'clock to 11:30 योगी करवे। अभी तो शायद गुजर गया ठीक से, योगी करवे लास्ट ईयर कुछ गुजर गया। मोस्ट पीपल आई नो, मोस्ट पारंपरिक इतना साधना करना क्योंकि आपके पास क्लाइंट कौन आते हैं? सब कुत्ते कमीने लोग ही आते हैं ना, कोई संत तो आता नहीं है। सब पाप करने के बाद ही आते हैं ना, वो पाप करने के बाद भी बोलता नहीं है उन लोग। मैक्सिमम केसेस जो आएंगे आपके पास, 80% तो अबॉर्शन वाले केसेस होते हैं। तो मर्डर का तो दाग है ही नहीं, है उनके ऊपर, और आप उनको हेल्प कर रहे हो। वो जो अबॉर्शन हुआ वो स्पिरिट तुम्हारा वाट लगाएगा। वो तो हम्म। लटक रहा है ना बीच में, वो क्रियाक्रम भी नहीं किया, वो तो लटक रहा है बीच में। ज्योतिष करने का नहीं। भाई शादी वादी तो नहीं मरेगा ना आपका? नहीं नहीं सर, नॉट नाउ। बोले कॉलेज डेज में पामिस्ट्री करने का, उसके बाद में नहीं करना। और माय फ्रेंड स्टार्टेड पामिस्ट्री इन कॉलेज, आई एडवाइज देम ओके ठीक है करो पामिस्ट्री। आप ज्योतिष इज ए वेरी, आप कीचड़ में हाथ डाल रहे हो विच हैज कोविड बोविड फंगस बंगस ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। 2 मिनट के लिए लोग आपको बोलेंगे यू आर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, यू आर ग्रेट, आप महान हो एंड ऑल दैट। यू आर सफरिंग इन लाइफ। एंड मोस्ट वर्स्ट पार्ट अबाउट ज्योतिष इज ऊपरी बाधाएं आ जाती है। कितने ज्योतिष लोग मेरे पास आए विथ ऊपरी बाधा प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग तो कमीने लोग के ही कुंडली देखते हैं ना। हमको पता भी नहीं रहता है कि आदमी हमारे ऑफिस में अकेला आया कि 3 और भूत के साथ आया। वी डोंट इवन नो दैट। बाकी सब यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी, दिस आर ऑल व्हाट वी कॉल फ्लफी एस्ट्रोलॉजी, पॉप पॉप एस्ट्रोलॉजी। Yeah, I felt so. I felt the similar way. I saw a few YouTubers and I was pretty convinced this is not the real astrology. Or I'll tell you, you want to become a famous man on YouTube, read psychology books or use chat GPT. Read a lot of self-help books or theory
को फिलॉसफी से मिक्स करो। चैट जीपीटी तो अपना भाई है ही, वो तड़का डाल के देगा and you'll be famous. People want theory, philosophy, spirituality का तड़का बड़का मस्त भेलपुरी बनाने का, बेचने का बहुत पैसा आता है, बहुत फेम मिलता है। कुछ भी लॉजिक लगा दो ना, जुपिटर क्यों कर्क में होता है, एग्जल्ट, कुछ भी लॉजिक लगाओ। पीपल आर थर्स्टी फॉर लॉजिक, पीपल लैक ऑफ प्रेडिक्शन होता है सिंपल। मैं सीरियसली बोलता हूँ, प्रेडिक्शन। चलो, वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, टाइम टू गो, मिडनाइट नाउ, Yes, sir. घंटा टाइम Thank you so अबाउट टू much for स्टार्ट इन attending, 40 minutes. चले, टेक केयर, गॉड ब्लेस, Thank थैंक you, यू sir. ऑल। Thank you so much. Thank you, sir. Go through your notes and I submit me homeworks of Scorpio and other things that etc etc etc. चलिए, ख्याल रखिए। So good night. Good night, sir. Thank you.